खलीक फरमाया और फिर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के ज़रिए इस कायनात के अंदर इंसानी ज़िंदगी की बुनियाद रखी। इस तरह अल्लाह ताला ने इस रुए ज़मीन पर बेशुमार कौमों को आबाद फरमाया और इन कौमों की तरफ अपने बेशुमार अंबिया इकराम को मबूस फरमाया। हर एक कौम की तरफ मुख्तलिफ अंबिया इकराम उनकी हिदायत के लिए तशरीफ़ लाए, यहाँ तक कि 1,24,000 कमोबेश अंबिया इकराम इस ज़मीन पर जलवा अफरोज़ हुए। फिर अल्लाह ताला ने अपने प्यारे हबीब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नबुव्वत का दरवाज़ा बंद कर दिया। अब क़यामत तक कोई भी नबी इस दुनिया में तशरीफ़ नहीं लाएगा। प्यारे दोस्तों, इस तरह बेशुमार अंबिया इकराम अपने अपने वक्त में अपनी अपनी कौमों की तरफ आए और दुनिया से वापस चले गए। लेकिन 4 अंबिया इकराम ऐसे हैं जो आज भी ज़िंदा हैं और आज भी लोगों की मदद कर रहे हैं और उनको हिदायत की तरफ बुलाते हैं। ये 4 अंबिया इकराम कौन कौन से हैं और अल्लाह ताला ने इन अंबिया इकराम को किस वजह से ज़िंदा रखा है और इनके ज़िंदा रहने की कौन सी वजूहात हैं। अगर आप ऐसी ही इस्लामिक और मालूमात भरी वीडियोस देखना पसंद करते हैं तो हमारे इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। प्यारे दोस्तों, मुख्तलिफ रवायात और अहादीस नबवी की रोशनी में 4 ऐसे अंबिया इकराम का जिक्र मिलता है जिनको अल्लाह ताला ने आज भी ज़िंदा रखा हुआ है। ये 4 नबी कब तक ज़िंदा रहेंगे? प्यारे दोस्तों, पहले नबी जिनके ज़िंदा होने का जिक्र कुरान मजीद में भी मिलता है वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम हैं। जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने नबुव्वत का ऐलान किया और उन्होंने अपने इर्द गिर्द के लोगों को जमा किया और उनको जमा करके बताया कि मैं अल्लाह की तरफ से भेजा हुआ नबी हूँ और मैं दावत हक़ देने के लिए मबऊस हुआ हूँ। लेकिन जिस कौम की तरफ अल्लाह ताला ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को मबऊस फरमाया वो कौम यहूदी थी और उनकी किताबों में वाज़े लिखा था कि अल्लाह ताला का एक नबी आएगा जो यहूदियों के दीन को ख़त्म कर देगा। और इसी डर की वजह से यहूदियों ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल करने का मंसूबा बना लिया कि अगर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ज़िंदा रहे तो हमारे दीन को ख़त्म कर देंगे। चुनांचे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक उन यहूदियों को दीन हक़ की तरफ बुलाते रहे और दीन हक़ देते रहे। लेकिन वो बदबख्त कौम आप पर ईमान ना लाई और आपको जुटलाती रही और आप पर तानाकशी करती रही। जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को यकीन हो गया कि ये लोग मेरी किसी बात का यकीन नहीं करेंगे, कौन है जो अल्लाह ताला के दीन पर ईमान लाता है, तो उनमें से तकरीबन 12 या 19 लोग ऐसे थे जिन्होंने इस बात का इकरार किया कि हम अल्लाह ताला की वहदानियत पर ईमान लाते हैं और हम आपका दीन कबूल करते हैं, आप ही हमारी बख्शिश का ज़रिया बनेंगे। और उन खुश नसीब लोगों के अलावा बाकी तमाम लोग ऐसे थे जिन्होंने दीन कबूल न किया और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को उसी तरह जुटलाते रहे और अपने साबिका दीन यानी यहूदियत पर कायम रहे। चुनांचे जब ये चंद लोग हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर ईमान ले आए, यहूदियों ने देखा कि लोग अगर इसी तरह हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर ईमान लाते रहे तो हमारा दीन ख़त्म हो जाएगा। क्यों ना हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को दावत हक़ देने से रोका जाए। और इस तरह तमाम यहूदियों ने आपस में मशावरत के बाद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल करने का मंसूबा बना लिया। चुनांचे यहूदियों ने एक तोती अनूस नामी शख्स को मुकर्रर किया। वो शख्स हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल करने के लिए आया। उधर जब तोती अनूस हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के पास पहुंचा और इस इरादे से जा रहा था कि मैं आपको आज कत्ल कर दूंगा, तो अल्लाह ताला ने अपने फ़रिश्ते को हुक्म दिया कि जाओ और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को आसमान की तरफ उठा कर ले आओ। वो फ़रिश्ता अल्लाह ताला के हुक्म की तामील करते हुए हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के पास गया और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अपने साथ आसमानों की जानिब ले आया। जब आप आसमान की तरफ पहुँचे तो आपकी मुलाकात आपकी वालिदा यानी हज़रत मरियम सलामुल्लाह अलैहा से हुई।